फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी हो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 कंप्लीट किया है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे जाके देख लेना। और बाकी भी 3D एक्सरसाइज के जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख लेना। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारी 3D एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो 16 क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी पीसेस ऑफ प्लाईवुड ईच थिकनेस इज इतना आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पाइल 1.89 मीटर हाई। प्लाईवुड मतलब क्या होता है हमारा, लकड़ी, और पाइल मतलब क्या होता है, लकड़ियों का ग्रुप। मतलब एक लकड़ी ये रही और उसके ऊपर एक और लकड़ी और उसके ऊपर एक और लकड़ी, इस तरीके से हमारा पाइल होता है। ये हमारा पूरा जितना भी ग्रुप होता है, गट्ठा बोलते हैं, लकड़ियों का गट्ठा, उसका जो ग्रुप होता है वो हमारा, उसे हम पाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइल बोलते हैं। और उसमें जो एक लकड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाईवुड बोलते हैं। अब इसमें बोला है जो हमारी ईच लकड़ी है, मतलब एक लकड़ी, इन 3 लकड़ी हैं तो उसमें से एक लकड़ी हमारा 0.35 सेंटीमीटर है। क्या है? 0.35 सेंटीमीटर है। तो इसमें बोला है अगर हम 1.89 मीटर हाई चलें, 1.89 मीटर हाई चलें तो हमारी कितनी लकड़ियाँ बन जाएंगी। ये तो मैंने एग्जांपल में दे रखा, मतलब ऐसे ही बताया कि इतनी लकड़ियाँ हैं एग्जांपल के तौर पे। इसे मत मानो कि 3 लकड़ियाँ, इसे ये समझो कि एक लकड़ी हमारा 0.35, ये समझ लो ये हमारा एक पाइल है, मतलब पूरा एक ग्रुप है, और उसमें से एक जो लकड़ी है वो 0.35 सेंटीमीटर है। तो उस पाइल को हम 18 पॉइंट हाई लेके जाएं, 18.9 मीटर हाई ऊपर तक लेके जाएं, तो हमारी कितनी लकड़ी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? आया समझ में? तो इस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। और हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले हमारा एक काम है, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? 0.35 सेंटीमीटर थिक, और इसमें मीटर तक दे रखा है। तो हमें ये जो पैरामीटर है ना, इसे पहले सेंटीमीटर में लाना होगा। ये काम है हमारा पहला काम। और इसकी स्टेटमेंट भी लिखेंगे, पहले से मीटर को सेंटीमीटर में लाते हैं। तो इस तरीके से हमारी इसकी स्टेटमेंट लिखी जाएगी। ईच प्लाईवुड थिकनेस इज इतना सेंटीमीटर, रिक्वायर्ड प्लाईवुड टू मेक अ पाइल 1.89 मीटर हाई, नंबर ऑफ प्लाईवुड हमें पता लगाने हैं। तो पहला काम क्या था हमारा, मीटर को सेंटीमीटर में लाना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.89 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 2 जीरो हैं और यहाँ पे 2 डिजिट पहले पॉइंट है, तो इस जीरो की वजह से पॉइंट हमारा इस साइड आया, फिर ये जीरो है, इसकी वजह से पॉइंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही निकल गया। तो 189 आ गया हमारा, 189 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है सिंपल से, फटाफट। तो हमेशा डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 189 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.35 सेंटीमीटर। अब देखो मैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर डिनोमिनेटर में पॉइंट हो तो हम नोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर नोमिनेटर में पॉइंट हो तो डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर दोनों में ही पॉइंट हो तो दोनों में जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसमें किस में पॉइंट है? डिनोमिनेटर में पॉइंट है, तो नोमिनेटर में हम जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसमें 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 लग के 2 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, अब जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा पॉइंट भी चले जाएगा यहाँ से, और 189 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 35 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना सिंपल है। अब देखते हैं किसके टेबल से जाएगा। देखो 35 हमारे किसके टेबल से जाता है भाई? 7 के टेबल से जाता है, और ये भी हमारा 7 के टेबल से जाता है 189। अगर आपको नहीं पता हो तो ये आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जैसे कि 7 2 जो 14 होता है। अब 18 में से 14 गया तो 4 बचा, यहाँ पे 4 लिख लेंगे छोटा सा, 4 और 9 हमारा 49 होता है, और जो कि 7 के टेबल में जाता है। 7 7 जा 49, इस तरीके से। अब हमारा 7 5 जा 35 हो गया, 7 2 जा 14। ठीक है, 18 में से 14 का 4, और 4 और 9 49, 7 7 जा 49 हो गया, सिंपल। अब देखो 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है, जीरो ये हमारा 5 के टेबल से इसलिए गया क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको बताया है कि, इससे पिछली वीडियो में बताया कि लास्ट की डिजिट है, तो वैसे ही 1 प्लेस की डिजिट है 5 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। देखो इसमें 5 भी आ रहा है और लास्ट में 0 आ रहा है, तो मतलब ये 5 के टेबल से जाएंगे। अब 27 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7 2 जा 14 होता है, 2 2 जा 4 और 1 कैरी 5, और यहाँ पे 0 है तो 0 लगा दो, तो 540
इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज इतना, वन ऑफ देन हमें पता लगाना है, मतलब वन ऑफ देन इतना, तो अदर हमें पता लगाना है। अब देखो, मान के चलो कि हम पे दो डेसिमल है, एक डेसिमल है, ये तो डेसिमल में डिजिट दे रखे हैं, वैसे हम अलग से मानते हैं 2 नंबर है हम पे, उसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। या फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। यहाँ पे मैं पेंसिल से आपको समझाता हूँ। देखो 2 नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 3, एक ले लेते हैं 2। अब 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसमें ये नंबर नहीं बता रखे हमें, बस इसमें ये बता रखा है कि हमारे जो 2 डेसिमल हैं और उनका सम हमारा इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, मान के चलो 2 डेसिमल है हमारे पे और उनका सम हमारा 6 आ रहा है। तो इसमें बोला है डेसिमल हमने नहीं बता रखे, मतलब किस नंबर से किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस आंसर बता रखा है। तो इसमें बोला है कि एक नंबर तो हमारा शायद 3 है, एक नंबर हमारा शायद 3 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज 6 और एक नंबर हमारा 3 है, 1 नंबर इज 3, ये मान के चलते हैं। तो इसमें फाइंड करना है कि अदर नंबर, मतलब हमारा जो 2 है ना, उसे फाइंड करना है हमें। तो हमने क्या किया, इस वाले नंबर को 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 को 6 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो आ गया हमारा आंसर 2। इसी तरीके से इसमें 2 डेसिमल का हमारा नंबर दे रखा है और एक हमारा बता रखा है, तो अदर फाइंड करना है। तो इसकी स्टेटमेंट भी कुछ नहीं बनेगी, बस ये लिख लेना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इतना, 1 नंबर हमारा इतना दे रखा है, फाइंड अदर। यहाँ पे हम फटाफट डिवाइड कर लेते हैं या फिर लिख के देख लेते हैं। लिख के बताता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना हमारा 261.36। अब देखो ये बड़ा नंबर है तो बड़े में से हम छोटे को डिवाइड करेंगे, तो और जो मैंने एग्जांपल में बता रखा था उसमें मैं छोटे से बड़े को कर रहा था, ये हमारा गलत है। चलो अब स्टेटमेंट लिखते हैं, वन ऑफ देम, यहाँ पे नंबर नहीं डेसिमल आएगा क्योंकि ये डेसिमल में तो है, डेसिमल, वन ऑफ देम इज कितना 17.6। तो अदर हमें फाइंड करना है, तो अदर के लिए हम क्या लगा लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना है ना, क्वेश्चन पूछा है। अब 261.36 अपॉन 17.6, ये हमारा पहला काम होता है फ्रैक्शन में लाना। अब देखो जैसे कि मैंने बताया, न्यूमरेटर में अगर 2 डिजिट से पहले हो तो हमारा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में हो तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें न्यूमरेटर में 2 डिजिट से पहले है तो न्यूमरेटर में जाके 1 लग के 2 जीरो लग जाएंगी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा 1 डिजिट से पहले है तो न्यूमरेटर में जाके 1 लग के 1 जीरो लग जाएगी। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 100 से और उसको 10 से, तो हमारे पॉइंट हट रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे लिख लेंगे 26136 अपॉन 17176। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख लेते हैं। अब इसे डिवाइड कर देते हैं। देखो 2 1 जा 2 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 1 बचा, 1 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो 0 उतार लिया और हमने 3 ले लिया, 2 6 जा 12 होता है, 1 बचा, 2 8 जा 16 होता है, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 8 जा 16। हम ये दोबारा 2 के टेबल से जा रहे हैं क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है, लास्ट में 2 के टेबल से हमारे नंबर जाने चाहिए। ये तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 दोनों इवन है, मतलब ये 2 के टेबल से जा रहे हैं। अब इसे दोबारा उसे डिवाइड कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, अब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 7 जा 14। इस तरीके से यहाँ पे हमारा 1 0 से 1 0 गई। अब क्या है हमारा आंसर, 3267 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 22 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब क्या करना है, 3267 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा, 3267 ही आएगा। अपॉन में 22 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 220 आएगा। अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं यहाँ पे साइड में, 220 डिवाइडेड बाई 3267, 3267। अब देखो 220 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो आंसर कितना आएगा, 220 ही आएगा। अब 6 में से 0 गया, 6 बचा, 2 में से 2 गया तो 0 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, ऊपर से हमने 7 उतार लिया। अब 220 के टेबल में 1067 नहीं आता, लेकिन इससे कोई पीछे वाला नंबर लेते हैं जैसे कि 4।
यहाँ पे 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारा आंसर 880 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, 7 से 0 का 7 बचा, 16 में से 8 का कितना बचा 8 बचा, यहाँ पे 8 लिख लेंगे, 9 में से 8 का 1 बचा और हम खुद ही 0 उतार लेंगे। आप खुद 0 उतारे तो यहाँ पे पॉइंट भी लग जाएगा। और 2 2 0 हम कितने टाइम करें 8 टाइम करके देखते हैं। 2 2 0 मल्टीप्लाइड बाई 8, 0 8 0, 8 2 16, 8 2 16 1 करी 17, 8 टाइम कटेगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 17176 अब 0 बचा, 7 में से 6 का 1 बचा, 8 में से 2 गया हमारा कितना बचा, शायद 1 बचा। 8 में से 7 गया तो भाई 1 ही तो बचा, यहाँ पे मैंने गलती से 2 बोल दिया था। अब हम दोबारा से खुद ही एक 0 ले लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर हमारा एक 0 मतलब पॉइंट के बाद अगर हमारी ऊपर डिजिट खत्म हो गई हो तो हम अपनी आप ही एक 0 ले लेंगे। अगर एक 0 से हमारा काम बन गया तो हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन अगर एक 0 से भी काम नहीं बना, अगर हमने एक और 0 लेनी पड़ी तो ऊपर जाके हमारी 0 लग जाएगी। अब 2 2 0 5 जो कितना होता है हमारा 1 1 0 0 ही होता है, 1 1 0 0। तो आंसर क्या आया 14.85 आया, यहाँ पे लिख लेंगे 14.85, ये आ गया हमारा अदर नंबर। क्या आया अदर नंबर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हुआ है। अगली वीडियो से हम 3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।